मरियम थकी हारी स्कूल से घर आई और घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी जल्दी से खाना दे, आपने आज क्या पकाया है? बताएं, मुझे सख्त भूख लग रही है। अम्मी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मरियम क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब घर में दाखिल होते हैं तो सलाम भी करते हैं, और तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया है और आज तो सब चीज़ें भी इधर उधर फेंक दी हैं। पहले यूनिफॉर्म तो तब्दील कर लो, फिर आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। जब वो यूनिफॉर्म बदल कर आई तो खाना लग चुका था। मरियम ने देखते ही मुंह बना लिया और कहा, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना, कभी तो अच्छी चीज़ बना लिया करें। आपको मालूम है मैं आलू बैंगन नहीं खाता, हर रोज़ सब्जी। मरियम की अम्मी ने कहा, बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें दाल सब्जी और गोश्त मिल जाता है। उन लोगों को देखो जो इससे भी महरूम हैं। उन्होंने समझाया, फिर भी उसने अम्मी की बात ना मानी और खाना खाए बगैर ही उठकर चली गई। मरियम एक निहायत ज़हीन लड़की थी, बस खाने के मामले में अपनी अम्मी को तंग करती थी। वो अगले रोज़ स्कूल गई तो उसके स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी। वो बहुत खुश थी। रास्ते में वो अपने दोस्तों के साथ आ रही थी कि उसका गुजर कचरा कुंडी से हुआ तो उसने वहाँ कुछ बच्चों को कुछ चुनते हुए देखा। उसने आगे बढ़कर जब बच्चों से पूछा तो वो हैरान रह गई कि जब एक बच्चे ने आगे बढ़कर बताया कि वो इस कचरे से रोटी और डबल रोटी के टुकड़े खाने के लिए चुन रहे थे। तुम्हारे घर में दाल सब्जी नहीं पकती? मरियम ने उससे सवाल किया। नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने पकाने तक के पैसे नहीं हैं, एक बच्चे ने जवाब दिया। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। आज जब वो घर पहुंची तो ना कोई सवाल था, ना कोई नखरा या मुतालबा। अम्मी ने मरियम को खाने के लिए आवाज़ दी तो वो बाहर नहीं आई। इधर कमरे में बैठी वो अपना और उन बच्चों का मुआवजा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी नेमतें दी हैं और मैं उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करती। वो अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी का हर लिहाज से शुक्र अदा कर रही थी। अचानक अम्मी ने मरियम के कमरे में देखा तो वो रो रही थी। अम्मी ने जब मरियम से पूछा तो उसने सारा वाक़या बता दिया और कहा, आइंदा मैं हर चीज़ खाऊंगी और कभी खाने से इनकार नहीं करूंगी और ना ही अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करूंगी। उसकी अम्मी खुश थी कि मरियम को अल्लाह की शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब हुई और हदायत मिली। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। काजी का अनोखा इंसाफ। पुराने ज़माने की बात है कि किसी शहर का काजी मुर्गी खरीदने के लिए बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़िबा कर रहा था और इसका इंतज़ार कर रहा था। काजी ने कहा, यह मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक से क्या कहूँगा? काजी ने कहा कि गाहक से कह देना कि मुर्गी उड़ गई है, बात बड़ी तो मामला मेरे पास आ जाएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। थोड़ी देर बाद वो गाहक आ गया जिसके पास मुर्गी थी। इसने मुर्गी मांगी तो दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। इसने इख्तलाफ किया, दुकानदार को पकड़ा और काजी के पास ले गया। रास्ते में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। जब दुकानदार मुदाखलत करने लगा तो इसकी उंगली जंगजुओं में से एक की आंख में फंस गई, जिसकी वजह से वो अपनी आंख से महरूम हो गया। वो यहूदी था, इसलिए अपना मुकदमा काजी के पास ले गया। दुकानदार बहुत परेशान था कि चिकन के मुकाबले में जज उसे बचा लेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा। दुकानदार बहुत परेशान हुआ। वो अचानक भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा और बूढ़ा वहीं मर गया। मतूफी बूढ़े के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया और जब उसे मालूम हुआ कि दुकानदार को काजी के सामने पेश करने के लिए जाया जा रहा है तो वो उनके साथ हो गया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो मुर्गी वाले गाहक ने सबसे पहले अपना मुकदमा दर्ज कराया। मैंने मुर्गी ज़िबा की थी। अब दुकानदार कह रहा कि मुर्गी उड़ गया है। मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? जज ने मुद्दई की तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या तो मौत के बाद जी उठने पर यकीन नहीं रखते? ये सुनकर वो डर गया, कहीं कुफर की तहमत ना लग जाए। इसने कहा, यकीनन मैं मौत के बाद दोबारा जी उठने पर यकीन रखता हूँ।
जज ने जवाब दिया, तो आप क्यों नहीं मानते कि मुर्गी जिंदा थी? वो बेबस था और इसके पास फैसला मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब काजी के पास एक और मामला था जिसमें दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ी थी और यहूदी कसास का मुतालबा कर रहा था। चूंकि कसास यहूदी के लिए आधा मुकर्रर था, इसलिए जज ने फैसला दिया कि दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए आधा कसास मुश्किल होगा। दुकानदार के लिए बेहतर है कि यहूदी की दूसरी आंख में सुराख करे और यहूदी आधा कसास यानी बदले में दुकानदार की एक आंख छीने, और यहूदी आधा कसास यानी बदले में दुकानदार की एक आंख छीने। फैसला सुनते यहूदी ने सोचा कि अगर दूसरी आंख चली गई तो वो मुकम्मल अंधा हो जाएगा, चनाचे इसने दुकानदार को मुआफ़ कर दिया। अब तीसरी सूरत में बूढ़े का बेटा काजी के सामने पेश हो रहा था, जिसने बात को गौर से सुना और फैसला किया कि दुकानदार मस्जिद के इसी मीनार के सामने खड़ा हो जाए और मकतूल बूढ़े का बेटा इसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगा दे। इस मीनार का और इसकी जान को इसका बदला समझना। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, दुकानदार थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो मेरी जान छूट जाएगी। जज ने जवाब दिया, आपके वालिद यहाँ और वहाँ हो सकते हैं, ठीक है। बेवकूफ़ गधा। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक खूबसूरत कुत्ता था और वो इस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वो इसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाता और कुत्ता भी हर वक्त इसके पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता, और वो जहाँ भी जाता कुत्ता भी उसके साथ ही रहता। आदमी के पास एक गधा भी था जो दिन भर बोझ उठाता और रात को अकेला जगह पर पड़ा रहता। एक दिन गधे ने खिड़की में मुंह डालकर मालिक के कमरे में झांका तो देखकर हैरान रह गया कि कुत्ता मज़े से खाना खा रहा था। मालिक पास बैठा उसे चमका रहा था। गधा उसे देखकर जल गया और दिल में कहने लगा, आखिर मेरा मालिक इस कुत्ते को इतना प्यार क्यों करता है? मैं दिन भर सख्त मेहनत करता हूँ और कुत्ता सिर्फ दुम हिलाता और इधर उधरता कूदता है। इसने सोचा कि अगर मैं भी कुत्ते की तरह उछलने कूदने और दुम हिलाने लगूं तो मालिक मुझे भी इसी तरह प्यार करेगा। ये ख्याल करके गधा ढैंचू ढैंचू करता और दुम हिलाता झट मालिक के कमरे में घुस गया। इसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, दांत निकाले और ऐसी तेजी से दुम हिलाई कि शीशे और कांच के बर्तन मेज पर से और अलमारी से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर इसने उछलकर अगले पांव मालिक की गोद में रख दिए। मालिक गधे की इस अहमकाना हरकत से हैरान और परेशान हो गया और ख्याल किया कि गधा पागल हो गया है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर गोल की आवाज़ से करीब के हमसाए भागे आए और गधे की हरकत और चीखो पुकार सुनकर इनको भी यकीन हो गया कि गधा पागल हो गया है। इन्होंने गधे को मार मार कर घर से निकाल दिया। बेचारा गधा इस सब के लिए तैयार नहीं था और दिल में कहने लगा, जो कुत्ता करता है वही मैंने भी किया, मगर वो उससे प्यार करता है और मुझे मारे, ये कहाँ का इंसाफ है।